टॉपिक लेके आए रीजनिंग का ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, जिसके साथ अपने रक्त मतलब ये होता है जैसे अपने रिलेशन में होते हैं, जैसे भाई हो गया, बहन हो गया, दादा हो गया, दादी हो, परदादा परदादी, नाना नानी, परदाना परदानी, ये सारे क्या अपने ब्लड रिलेशन में है। फ्रेंड हो गया वो अपने ब्लड रिलेशन में नहीं होता। जैसे कोई मित्र है, ब्लड रिलेशन में मतलब आपका खून का रिश्ता, खून का रिश्ता जिसके साथ होता है उसको ब्लड रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये सभी कंपटीशन एग्जाम्स में आता है, जैसे एसएससी का हो गया, बैंक हो गया, एमपीएससी, सारे एग्जाम है, उन सभी में क्या आता है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये सिंपल टॉपिक है, परंतु इसमें ये है भी जितना कुछ बोला जाता है उतना ही अपने को करना होता है, अपनी तरफ से कोई भी रिलेशन नहीं निकालना होता। जैसे भाई बहन ये हो तो इसको अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल लाइन से। पति पत्नी है, इसको अपने डबल लाइन से प्रेजेंट करेंगे, जो इक्वल का सिंबल, बराबर का सिंबल होता है। और पिता या माता, इसको ऊपर के एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा या बेटी, इसको नीचे के एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें मेन सबसे मेन टॉपिक ये होता है, यदि कोई मेल है, मेल, तो उसको अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ प्लस से। ये इसका मेन टॉपिक है। फीमेल है मतलब पुरुष है, उसको किससे करेंगे, प्लस से। महिला है तो उसको किससे प्रेजेंट करेंगे, माइनस से। जैसे ये सारे टॉपिक आपको कंसेप्ट, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, आप ब्लड रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हो। ठीक है, इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं आता, मतलब इस ये चीज आपको समझ में आ गई, इसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन होंगे। ये अपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है राम श्याम का भाई है, तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट नीचे करना है, जब जहां पर अपने स्टार्टिंग में रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें पूछा राम श्याम का भाई है, भाई के लिए मैंने क्या लिखा है, भाई है, बहन के लिए सिंगल एरो, तो राम लिखोगे, श्याम, राम श्याम का भाई है तो इसका मतलब प्लस। मैंने कहा पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस। महेश राम का पिता है, अब राम है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। जैसे राम श्याम का भाई है और इसका पिता, पिता के लिए मैंने माता पिता के लिए क्या, ऊपर की तरफ क्या है, महेश। पिता है तो इसका मतलब पुरुष है। अब इसके बारे में लिखा जगत प्रिया का भाई है, परंतु यहाँ पे कोई जगत की बात हो रही है ना प्रिय की बात हो रही है, इसका मतलब रिलेशन कब आएगा, बाद में। इससे नेक्स्ट लाइन पे देखो, और प्रिया किसके, श्याम की पुत्री है, प्रिया श्याम की पुत्री है, श्याम की पुत्री है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिया लड़की है, किसके लिए माइनस। प्रिया क्या है, श्याम की पुत्री है। अब देखो आगे क्या लिखा, जगत श्याम की पुत्री है, और जो प्रिया है, ये देखो पीछे वाली लाइन लिखे, जगत प्रिया का भाई है। प्रिया का क्या है, भाई है जगत। अब इस लेसन में देखो ध्यान से, ये दोनों भाई बहन हो गए, इनके पिताजी कौन है, श्याम हो गए। श्याम के क्या है, भाई कौन है, राम है। इसका मतलब अपने पापा या पिताजी का भाई अपने क्या लगा, चाचा या ताऊ। ठीक है, चाचा या ताऊ, तो दोनों में से किसका बारे में पूछा, देखो जगत का चाचा कौन है, जगत कौन है, ये, इसके पापा ये, और इसके चाचा कौन हो गए, राम। तो इसका आंसर क्या होगा, राम। क्या होगा आंसर इसका, राम। तो जगत के चाचा कौन बने, राम। ये एग्जाम्पल पर सेकंड लेके हैं अपने,
इसमें देखो ये जो एग्जांपल सेकंड है ये आरबीआई असिस्टेंट प्री 2017 में आया हुआ है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इसका यदि वेन आरेख डायग्राम नहीं बना पाएंगे, वो सही नहीं बना, तो इस क्वेश्चन के आंसर ही गलत आएंगे। जैसे इसने बोला हुआ है उस टाइप से अपने करते रहेंगे। सबसे फर्स्ट में इसने क्या बोला है, एल के की पुत्री है, मीन्स क्या हुआ, एल के की पुत्री है, तो एल का पिता कौन हो गया, के हो गया, के की क्या है, पुत्री है। के का विवाह डी से हुआ है, के का विवाह डी से हुआ है, विवाह पति पत्नी है। अब आगे देखो, आर डी और एम दोनों की मात्रा है, आर डी है, आपके पास एम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आर डी की मात्रा है, तो इसका मतलब या तो दोनों पुत्र होंगे या पुत्री होंगी या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, होंगे भाई बहन के रिश्ते में, डी और एम दोनों, जो दोनों की मात्रा एक ही है, आर डी और एम दोनों की मात्रा है, तो आर डी और एम दोनों की क्या है, मात्रा है, पुत्री है, इसका मतलब प्लस। अब आगे देखो, एम वाई का इकलौता पुत्र है, एम वाई का इकलौता पुत्र है, पुत्र है, इसका मतलब ये क्या है, लड़की होगी, आर और वाई। अब देखो वाई का इकलौता पुत्र एम है, और डी और एम क्या आपस में भाई बहन होंगे, ठीक है, आपस में भाई बहन, इसका मतलब क्या, इन दोनों की मात्रा तो ये है और इसमें एक का पिता ये है, ये दोनों क्या रिलेशन में होंगे, दोनों पति पत्नी के रिलेशन में होंगे। अब देखो वाई जी का भाई है, वाई जी का भाई है, जी का भाई है, इसका मतलब ये तो मेल है, ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने, ये चीज समझ में दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसने कहा एल के की पुत्री है, तो एल के की पुत्री होगी, तो पुत्री के लिए मैंने क्या कहा, वो नीचे या ऊपर आता है, ऊपर पिता के लिए आता है, माता पिता के नीचे पुत्री के लिए पुत्र के लिए आता है। के का बाय डी से हुआ है, के का बाय डी से हो गया, ठीक है। आर डी और एम दोनों की मात्रा है, आर डी और एम दोनों की मात्रा है, चाहे आप कैसे ही लिखो, ठीक है। इसका मीन्स का, इसका रिलेशन ऐसे है, मतलब ये इसकी पुत्री है, तो ये इसका भाई हो गया, ठीक है। एम वाई का इकलौता पुत्र है, एम है जो वाई का इकलौता पुत्र है, परंतु एम की मां कौन है, आर है, इसका मतलब क्या हुआ, वाई और आर किस रिलेशन में, पति पत्नी के, ये तो हुआ जेंट्स, ये लेडीज, तो ये क्या हो गया, माता पिता हो गए डी और एम की। वाई जी का भाई है, वाई है जो जी का भाई, अपने को यहां से क्या मिल गया, ये पुरुष हो गया, ये क्या होगी, महिला होगी, ठीक है। अब जो लेसन पूछे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, के वाई से जिसके साथ से लगा होता है उसी से लेसन स्टार्ट करते हैं, ये इस ब्लड रिलेशन का सबसे मेन पॉइंट होता है। कई कंफ्यूज होते हैं कई स्टूडेंट्स भी, के साथ वाई का बताएं कि वाई के साथ, जैसे दादा और पोता है, दादा और पोता है, के मान लो एल, अब के का एल से, तो एल के क्या लगा, दादा लगा, कई बच्चे याद रखते हैं इसके ये पोता लग गया, तो इसका रिलेशन क्या हो गया, सारा ही उल्टा हो जाएगा। जिसके साथ से लगा हो उसी से रिलेशन स्टार्ट करेंगे, इसके साथ किसके साथ लगा, वाई, तो वाई कहां है, ये रहा, ठीक है, वाई ये रहा, तो वाई है, के की क्या लगा बताओ, के कहां है, ये रहा। अब के की पत्नी है बी, अब देखो मैं डायग्राम में आता हूं, के बी पत्नी, इसका माता होगी और ये, अब देखो के का, अब देखो इसकी पत्नी है, पत्नी का पिता क्या रिलेशन बना, इसकी माता है, माता का पति क्या बना, उसका उसकी पत्नी का पिता, इसका मतलब इस के साथ वाई के, वाई क्या है, तो के की क्या लगा, क्या लगेगा, ये इसके पत्नी, पत्नी का पिता क्या होता है, ससुर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ससुर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसी में
सेकंड देखो, L का M से तो M का तो M क्या लगाया इससे, मतलब इसका रिलेशन बताना है। जिस तरह से लगा तो उसको वहां रखो, तो दूसरे के साथ रिलेशन बताओ इसके क्या लगेगा। अब M है, L की क्या लगेगा। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, ये इसका पिता है, ये इसकी माता है, माता का भाई। इस L के तो M लगा मामा, M के L क्या लगी भांजी या भतीजी। दोनों को एक ही लेसन में लिखा जाता है, लेसन बड़े लेसन में दोनों को। यदि क्वेश्चन में आपको भांजी लिखा रहा है तो भांजी होगी, यदि क्वेश्चन के आंसर में आपको भतीजी लिखा हुआ है तो वो भतीजी होगी। दोनों ही आंसर क्या होंगे, सही होंगे। इसका क्या होगा, भतीजी या भांजी। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ओबीसी बैंक क्लर्क 2019 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं वैलिडेशन में। पहले अपन 2 टाइप्स करते हैं, थर्ड टाइप इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें क्या अपने को ये अरिथमेटिक सिंबल्स होते हैं उनके बारे में, इनका रिलेशन बताया जाता है। जैसे A मल्टीप्लाई B, ये हिंट्स दिए होते हैं उसमें। A मल्टीप्लाई B का मीन्स क्या हुआ, A B का पिता है। A डिवाइड बाय B का मतलब A B की माता है। A प्लस B का मतलब A B की पुत्री है। A माइनस B का मीन्स A B का भाई है। इस टाइप से अपने को पहले एक लेसन दिया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन अपने दिए होंगे और इनमें लेसन फाइंड करना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, P डिवाइड बाय R। तो डिवाइड का मीन्स क्या हुआ, अब A B की जगह जो चीज दे रखी है वो चीज रख के देखो। A डिवाइड बाय B का मतलब A B का B की मात्रा है। तो यहाँ पे A B की जगह P Q रखो, तो P Q की मात्रा है। सीधा पता चला ना, P है वो Q की मात्रा है। P है Q की मात्रा है। P R, ये देखो P डिवाइड बाय R है। इसका मीन्स डिवाइड बाय सिंबल से क्या पता चल रहा है, A डिवाइड बाय B, A B की मात्रा है। तो A B की जगह आप P R लिखो, तो P R लिखा, P R की मात्रा है। तो P क्या है, R की मात्रा है। ठीक है, आगे चलो। फिर R माइनस 2, तो माइनस वाला क्या है, A माइनस B, A B का भाई है। इसके लिए आप क्या लिखोगे, R और Q। R Q का भाई है, R Q का भाई है। ठीक है। और जब Q मल्टीप्लाई T, मल्टीप्लाई वाला फर्स्ट वाला, A मल्टीप्लाई B, A B का पिता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, Q T का पिता है। Q किसका पिता है, T का पिता है। Q T का पिता है। ठीक है। तो अब देखो, आपने रिलेशन क्या पूछा है वो देखो। अब ये इसका पिता हो गया, ये इसका भाई है। पिता का भाई अपने क्या लगा, चाचा या ताऊ। उनकी माता क्या लगी, ये क्या बनेगी, दादी। इसने पूछा P का T से किसके साथ लगा, T से। तो T का रिलेशन बताना है P से, जिसके साथ से लगा है उसके साथ ही बताना है। तो T के P क्या लगी, T का पिता, पिता की माता, पिता की माता क्या लगती है, दादी। तो क्या लगेगी, दादी। दैट्स इट। अब देखो इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग है। P डिवाइड बाय Q, डिवाइड वाला सिंबल ये, तो यहां पे लिखेंगे P Q की मात्रा है। P क्या है, Q की मात्रा है। ठीक है। इसके बाद Q प्लस R, प्लस वाला है, Q R की पुत्री है। Q R की पुत्री है। ठीक है, Q R की पुत्री है। इसका मतलब ये क्या होगा, दोनों पति पत्नी होंगे। क्यों, ये इसकी माता है, ये इसकी पुत्री है, तो इसका मतलब ये क्या है, पति पत्नी होंगे। ठीक है। अब देखो आगे, R मल्टीप्लाई T, R मल्टीप्लाई T, R T का पिता है। R है जो T का
पिता है, ये पुत्री है तो ये माइनस होगी, ठीक है, ये टी का पिता है। अब इसने क्या पूछा, क्यू का टी से क्या संबंध है। अब टी को अपने कुछ नहीं बताया हुआ, ना तो ये बताया ये लड़का है लड़की है, परंतु क्यू के बारे में बताया ये क्या है, लड़की है। अब से किसके साथ लगा, टी से, तो टी का अपने कोई जरूरत ही नहीं है, ये लड़का है लड़की है क्या है। अब देखो इसकी माता ये है, इसका पिता ये है, और टी का पिता भी आर है, तो इनके पिता क्या है, एक ही है, तो इसका मतलब ये दोनों किस रिलेशन में होंगे, भाई बहन के रिलेशन में होंगे। तो किसका पूछा है, टी से, तो टी से टी के क्यों क्या लगेगी। अब चाहिए लड़की है तो ही बहन लगेगी, लड़का है तो भी बहन ही लगेगी, तो इसका क्या रिलेशन होगा, बहन। दैट्स इट। ये इतने 3 टाइप्स के क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। कल मैं 2 या 3 टाइप्स के और क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसके बाद में क्या अपने प्रैक्टिस सेट करेंगे, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन लेंगे। धीरे धीरे 0 लेवल से मैंने स्टार्ट किया। ये 0 लेवल का मतलब जो बच्चे अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कोचिंग नहीं करे, तो कोचिंग सेंटर सारे बंद पड़े हैं, तो घर पे उनका उसका भी तैयारी नहीं हो पाई हो, उस कारण से क्या लेवल भी थोड़ा नीचे आ गया हो। तो मैं ये आपको 0 लेवल से स्टार्ट किया है। पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा हार्ड, फिर अलग अलग, मतलब हर कंपटीशन एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जरूरी नहीं है एक ही टाइप का क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने 3 टाइप्स के क्वेश्चन करवाए हैं, और कल या परसों वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर क्या होगा, अलग अलग टाइप्स के और क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद में इन सभी की सीरीज में अपने क्वेश्चन करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की पीडीएफ बनाऊंगा, टेलीग्राम के थ्रू आपको मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे आप कमेंट करके हमें बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं वीडियो बना पाऊंगा। यदि आपने मेरे को सपोर्ट किया तो मेरा हौसला बढ़ेगा और इससे ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और लास्ट में धन्यवाद, जय हिंद, जय